Hello friends. In theory of demand, our today's topic is income elasticity of demand. In our previous video, we had covered price elasticity of demand. So if you want to watch that video, the link of that video is given in description box. Kindly check it. So let's start with income elasticity of demand. The income elasticity is defined as a proportionate change in the quantity demanded resulting from a proportionate change in income. मीन्स अगर किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा तो उसकी इनकम में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, कितने परसेंटेज चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम 10% इंक्रीज हो जाती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने परसेंट चेंज होगी, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज आएगा, राइट. So the formula is income elasticity equal to proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in income. So कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा अगर कितने परसेंट उसकी इनकम में चेंज होगा उसकी वजह से. Symbolically we can write it as income elasticity equal to derivative of q divided by q divided by derivative of y divided by y. So here y is denoted income. So the income elasticity is positive for normal goods. अगर तो हम नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम एलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है. वी नो कि नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो एक पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में. तो इस वजह से जो इनकम इलास्टिसिटी है वो नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होगी. द इनकम इलास्टिसिटी इज अ नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स. जो इंफीरियर गुड्स हैं उनके केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होगी. अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स की जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड कम कर देता है. लेकिन अगर किसी की इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो वो इंफीरियर गुड्स की जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज कर देता है. सो दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है. सो इसलिए इनकम इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव होगी फॉर इंफीरियर गुड्स. द इनकम इलास्टिसिटी इज ज़ीरो फॉर न्यूट्रल गुड्स. कुछ न्यूट्रल गुड्स होती हैं, मीन्स इनकम में चाहे जितना मर्जी चेंज हो, चाहे इनकम इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, लेकिन जो न्यूट्रल गुड्स होती हैं उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर. सो इनकी जो हम डिमांड करते हैं, चाहे हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, इनकी जितनी हम डिमांड करते हैं हम इनकी उतनी ही डिमांड करेंगे. ये न्यूट्रल गुड्स होती है कि इनकम में चेंज होने की वजह से इनकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता. We can also use income elasticity in order to classify goods into luxuries and necessities. So जो इनकम इलास्टिसिटी है उसे हम लग्जरी गुड्स एंड जो नेसेसिटी गुड्स हैं उसमें भी क्लासीफाई करते हैं. सो कमोडिटी इज कंसिडर्ड टू बी लग्जरी इफ इट्स इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी. अगर तो किसी गुड की जो इनकम इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन यूनिटी होगी, मतलब मोर देन वन होगी, तो उसे हम कहते हैं कि ये लग्जरी गुड है. मीन्स कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देगा और ज़्यादा डिमांड करेगा वो. और अ कमोडिटी इज नेसेसिटी इफ इट्स इनकम इलास्टिसिटी इज स्मॉल, दैट इज लेस देन यूनिटी और लेस देन वन. मीन्स कोई कमोडिटी अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनकम जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उससे कम इंक्रीज होता है लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं होता, उससे कम इंक्रीज होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक नेसेसिटी गुड है, राइट. सो नेक्स्ट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड को, इनकम इलास्टिसिटी जो है उसको इफेक्ट करते हैं. तो नंबर वन इज़ नेचर ऑफ कमोडिटी. जो कमोडिटी का नेचर है, जैसे हमने अभी किया कि लग्जरी गुड है या नेसेसिटी गुड है, तो इनके केसेस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट होती है.
So the percentage of income spent on food declines as income increases. दिस इज नॉन एज एंजल लॉ. एंजल लॉ है वो कहता है कि जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, तो वो फूड के ऊपर स्पेंड करना कम कर देता है. हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि नेसेसिटी गुड्स जो होती हैं उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है. मीन्स अगर इनकम इंक्रीज होगी तो उनके ऊपर जो हम खर्चा करेंगे, जो एक्सपेंडिचर होगा वो कम होगा, राइट. बट अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी लग्जरी गुड्स के ऊपर हम स्पेंड ज़्यादा करेंगे, राइट. द इनिशियल लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री जो है उसकी जो इनकम का जो इनिशियल लेवल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अ टीवी सेट इज़ अ लग्जरी इन एन अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्री. अगर कोई अंडर डेवलप कंट्री है या कोई अभी अभी कंट्री डेवलप हुई है, न्यू कंट्री है, तो उसकी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उसके लिए जो एक टीवी सेट है वो एक लग्जरी थिंग होगा, राइट. while it is a necessity in a country with high per capita income. बट अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, और उस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस कंट्री में जो टीवी सेट है वो लग्जरी नहीं होगा, वो एक नेसेसिटी थिंग होगी. The time period, because consumption pattern adjust with the time lag to changes in income. So time period जो है वो भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आपकी इनकम बहुत कम है, मे बी इन फ्यूचर में आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो आप चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करोगे. सो टाइम लैग जो है वो भी बहुत मैटर करता है इन चीज़ों में, कि जैसे जैसे हमारी टाइम बढ़ता जाता है, मे बी हमारी इनकम बढ़ती जाती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारे टेस्ट हैं, हमारे जो प्रेफरेंसेस हैं, उनमें भी चेंजेस होते जाते हैं. सो in our next video we'll cover the next elasticity of demand, that is gross elasticity of demand. Till then, thank you. See you in a bit.